हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, बीमारी, किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकती है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्लाउडी चीज़ें बहुत समझ में नहीं आ रही हैं कि अभी बहुत क्लाउडी मतलब धुंध छाई हुई है। अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न, ओके, क्लाउडी एंड कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, मतलब दोनों ही सेम एनर्जी है, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, किसी को तो लगता है यहाँ पर या कोई है एक्चुअली गोल्ड डिगर है, मतलब पैसे के लिए रिश्ता बनाया हुआ है, इस टाइप की एनर्जी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर सोचा जा रहा है चीज़ों के बारे में। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग। लस्ट की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्यार जैसी एनर्जी नहीं आई। तो सारे ही कार्ड, कुछ कोई एक भी कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, सारे कार्ड नेगेटिव हैं, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है क्योंकि आप यहाँ पे रियलिटी देखने आए हो। ठीक है, आप यहाँ पे ये जानने नहीं आए, सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए हो। अगर ये टाइम पास की एनर्जी है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, आपकी मर्जी है। अदरवाइज़ यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जी आई है, सिकनेस है, मतलब कोई बीमार है या किसी की मानसिकता बीमार है, क्लाउडी है, कन्फ्यूज़न है, गोल्ड डिगर है, ओवर थिंकिंग है, लस्ट है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप कार्मिक नज़र आता है। ठीक है, तो आप लोग देखें और हो सकता है चीज़ों को अभी हम टैरो से करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होकर के आएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द लवर्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, एकदम अलग। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कल की वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी डालने की कोशिश की थी, मैंने जल्दी पोस्ट कर दी थी, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आए। मैंने बोला भी था कि अगर आप ऐसा, हम अगर टाइम चेंज करेंगे ना उसका वीडियो का, तो यूट्यूब में कुछ गाइडलाइंस होती हैं उनकी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको वीडियो डालनी होती है। तो वो थोड़ा थोड़ा डिले होने की वजह से ही मेरे चैनल की रीच कम हुई। और अब क्या है, जब मैं वापस उसको वापस पहले टाइम पे लाने की कोशिश कर रही हूँ तो यूट्यूब बिल्कुल भी रीच नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के ऊपर है कि अगर आप वीडियो को लगा एकदम तुरंत जैसे ही वीडियो पड़ती है तो उस वक्त तुरंत आप अगर पहुँचते हो, नोटिफिकेशन मिलते हैं तो उससे रीच मिलेगी धीरे धीरे, ये चीज़ है। और नहीं तो हम तो ये कहेंगे कि जब भी आप देखते हो तो आप जाकर के सीधे चैनल सर्च करके फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, वहाँ पे जाकर के, और सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में आपके मिल जाएगा मेरा चैनल। वहाँ पे जाकर के डायरेक्ट चैनल पे वीडियो देख लिया करो अगर रीच नहीं होती है तो, क्योंकि रीच वैसे भी कम है वीडियो की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक मिनट, दूसरा एक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
ओके, नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 37 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 35 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, ओके। 96 या 69 किसी को दिख सकता है। 88 एंजल नंबर 88 दिख सकता है। 10 दिख सकता है। 1 की एनर्जी है, या 11 की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो अगर ये नंबर आपको दिखते हैं, ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए और उनके मीनिंग को डिकोड करिए। ठीक है, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करिए। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, किस तरीके के पास्ट लाइफ की कर्मा, शनि को दिखाता है। 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। ठीक है, एंड 1 नंबर जो होता है एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, यानी गुरु का होता है, तो शादी ब्याह इन सब चीज़ों को दिखाता है। 2 नंबर सन का होता है। सन होता है, मून होता है, मून होता है शायद। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नहीं सॉरी, हाँ 2 नंबर मून का होता है। 9 नंबर जो होता है ये एंडिंग का नंबर होता है। जोडिक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी की एनर्जी यहाँ पे, स्पेशली जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये अभी हम आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं, आपकी नहीं देख रहे हैं, बट कुछ जोडिक साइन नंबर्स ये आपसे भी एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी में जा रहे हैं। तो कुछ बिहेवियर हो सकता है आपको खुद भी लगे कि मेरे अंदर भी है, क्योंकि आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, तो हो सकता है जो बिहेवियर आपके पर्सन कर रहे हैं वो आपके अंदर भी आ रहा है थोड़ा बहुत। क्योंकि जब हम किसी के बारे में 24/7 सोचते हैं, या कोई हमारे बारे में 24/7 सोचता है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाती है। ओके, आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी ये है कि स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेचैन हैं, किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ यूनियन चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसकी बहुत याद आ रही है इनको। ठीक है, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक चाहते हैं, शायद वो इंसान इन्हें बराबर नहीं दे रहा जिस तरीके से है, या ये उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इस टाइप की एनर्जी है। तो और ये अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं, हो सकता है किसी से शादी करने के रिगार्डिंग ये अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं, जो कि जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, बहुत फियर इश्यूज़ हैं इनके अंदर। और इनका सपना है एक हैप्पी फैमिली बनाने का। ठीक है, एक डिवाइन लव कोई इंसान है इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है अब आप हो कोई और है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये अब फैमिली से उसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनका सपना है, इस तरीके की चीज़ें हैं। या अगर ये मैरिड हैं तो ऑलरेडी जिसके साथ मैरिड हैं, ये उस इंसान के साथ में अपनी एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, या डिपेंड करता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी। तो जो आपसे रिजोनेट करे, जो आपकी कंडीशन पे सूट करे, आप उस पॉइंट को लीजिएगा। हैप्पी फैमिली अपनी ये ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, जहाँ ये हो, जिससे प्यार करते हो, वो इंसान हो, बच्चे हों, बस चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसमें रहने को तैयार चाहते हैं। चीज़ें जल्दी से बदल जाएं, तेज़ी से बदल जाएं, एकदम वैसे ना रहें जैसे अभी चल रही है, वैसे इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत सोच रहे हैं। मैन मेल किसी की ज़िंदगी में, या तो ये ऑलरेडी मैन मेल हो सकते हैं, या ये मैन मेल बनना चाहते हैं, मतलब पार्टनर हस्बैंड बनना चाहते हैं। पाथवे की एनर्जी है, एक अच्छा पाथ इन्हें दिखाई देता है। सॉरी, इन्हें थोड़ा सा इनके दिमाग में जो चीज़ है वो तो ये वाला पाथवे है, जहाँ इन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं, इन्हें डर है बहुत ज़्यादा, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। पैसे की इनके पास दिक्कत हो सकती है, हो सकता है इनकी तबीयत भी ठीक ना हो, ये थोड़ा सा एज भी इनकी कम हो सकती है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ काम इन्हें मजबूरी बस करने पड़ रहे हैं, वो बहुत रिस्की हैं, डरावने हैं, लेकिन इनको करने पड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, पॉवर्टी, मतलब गरीब आदमी बिल्कुल दिख रहे हैं, और इसके साथ साथ इनकी मजबूरी है। गरीब से मतलब ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है ये भी है कि इनके पास पैसा सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ चीज़ों में, सपोज ये खुद नहीं कमाते, फैमिली वेल टू डू है, लेकिन ये खुद कमाते नहीं है, तो फैमिली की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पर इनको जो लग रहा है कि इनका इरादा तो ये है कि आपसे आपके मेन मेल बनना चाहते हैं, या फिर आपको अपना मेन मेल बनाना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि लड़का है कि लड़की है।
और इनको दिखता है कि रास्ता आगे चल के, अभी थोड़ा अंधेरा है लेकिन आगे जाके ये रास्ता खुल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, खूबसूरत होगा। बट फिर भी इनके अंदर फियर इश्यूज़ हैं, इनको लगता है पता नहीं ये सब हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये सब थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है, इनकी सोच से भी परे है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, हो सकता है इनको रात में बहुत ज़्यादा नींद, रात में नींद इनकी खुलती है, ख़राब होती है और ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं उन सब पुरानी यादों को करके। शादी यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है, या शादी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये लग रहा है कि शायद शादी अगर हो भी गई ना तो बहुत लंबा चलेगा नहीं, डिपेंड करता है कि इनकी सिचुएशन क्या है। खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, ठीक है, बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, इनको लग रहा है इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, इन्होंने अपने किसी खास इंसान को खो दिया है, एक्चुअली में हो सकता है खो दिया हो, ठीक है, या फिर वो इमोशनली दूर चला गया हो। बहुत नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आते हैं, हमेशा गलत सोचते हैं, ठीक है, सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने खुद ही अपने ऊपर पहरे लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैद में इन्होंने खुद ही डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी गलती से चीज़ें ख़राब हुई हैं। और काफ़ी हद तक ना विक्टिम मेंटेलिटी प्ले करते हुए भी, अगर आपका पर्सन ना जो है इस तरीके का नहीं है और बिहेवियर थोड़ा टॉक्सिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका अपना स्टंट हो सकता है, ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करने की इसकी आदत हो सकती है, जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं हम वैसे रोएंगे धोएंगे तो कोई भी मान जाएगा, ठीक है, ये चीज़। कंफ्यूज बहुत है, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होकर के कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आपके पास आना चाहते हैं बट किसी मकसद से आना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल तो उनकी कंडीशन ख़राब है, आर्थिक तंगी बहुत हो सकती है इनकी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग आ गई, डे ड्रीमिंग आ गई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हम आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर्स, अगेन 7 नंबर, 2 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। जोडिक साइन की अगर हम ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी काफ़ी डिफेंसिव टाइप की है, ये अपने आप को बहुत रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने तक सीमित रख रहे हैं, किसी को ज़्यादा ना तो अपने करीब आने दे रहे हैं, ना खुद किसी के करीब जा रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं काफ़ी हद तक जब भी आपके बारे में सोचते हैं। इन्होंने डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता, काश मैं ये कर लूँ, काश मैं वो कर लूँ। इस टाइप की सोच इनके अंदर ज़्यादा आती है क्योंकि ओवर थिंकर है ये, क्योंकि इनके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें ओवर थिंकिंग करने की आदत है। तो ये ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, पहले के कंपैरिजन में इनको ऐसा लगता है। और काफ़ी आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं, करेजियस देखते हैं, ये आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं। और इनको लगता है कि आपको ना ज़िंदगी जीना आता है, कैसे जी जाती है वो आपको पता है। प्यार भरा कप ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और आपके प्यार को ऐसे फील करते हैं कि बहुत बहुत कंपैशन के साथ में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। कोई मैरिज का प्रपोजल या तो देना चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है, काफ़ी हद तक इल्यूज़न बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें मिस्टीरियस लगती हैं। आपके बारे में हो सकता है इनको बहुत कुछ है जो नहीं पता है। अगेन फियर एंड एंग्जाइटी की एनर्जी है, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं इनके, तो इनको बहुत ज़्यादा डर, फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, इल्यूज़न बहुत है चीज़ों को लेकर के। किसी लीगल नोटिस या तो इनको मिला है या मिलने वाला है, ऐसा इनको लगता है। या तो किसी तरीके का कोई डिवोर्स वगैरह या किसी तरीके का कोई लीगल मैटर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल है बीच में सोचने वाला जो है, ये काफ़ी हद तक कम्युनिटी नज़र आता है। हो सकता है कुछ लोगों के इंटरकास्ट मैरिज हुआ हो तो वहाँ पे भी इश्यूज़ हो सकते हैं कि ठीक है, कम्युनिटी का इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके पास हो सकता है कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है या आगे आ भी नहीं पाएगी, ऐसा भी इनको लगता है। कहीं ना कहीं बहुत एक रिस्पेक्टेबल जॉब इन्हें ऐसा लगता है नहीं मिल पाएगी आपके रहते हुए। मेन फीमेल की एनर्जी है ये, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में मैन इंसान बनाना चाहते हैं। मैन फीमेल की एनर्जी, उधर मैन मेल था, इधर मैन फीमेल की एनर्जी। आपको अपना कपल ऑलरेडी ये समझते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन लवर्स की एनर्जी है, उतने टाइम भी लवर्स की एनर्जी थी। पावर सेम आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ बहुत क्लोज इंटीमेसी ये चाहते हैं। 3 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इनको फ़िलहाल अपनी गरीबी, अपनी तंगी याद आ जाती है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तकलीफ़ में है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इस पे इन्वेस्ट कर सकें या इस पे कर सकें, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आपको पैशन हो सकता है। जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना आर्थिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स शफलिंग
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। टेम्पटेशन की एनर्जी है एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके डिवाइन जो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी टेम्पटेशन, जिन चीज़ों को लेकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपको और आपके पार्टनर दोनों के लिए, वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपकी ज़िंदगी में वो मौका आएगा जिसे आप सेलिब्रेट कर पाओगे। ठीक है ना, तो उस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपको अपनी टेम्पटेशन, अपनी एडिक्शंस को छोड़ने की ज़रूरत है। किसी तरीके का नशा करते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सिक मेंटलिटी यहाँ पर आया भी है, सिकनेस का कार्ड है। और कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपके अंदर इतना ज़्यादा पैशन है चीज़ों को लेकर के कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। एडिक्शन है आपको। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो आप चीज़ें छोड़ पाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी मोह माया चीज़ें हैं, जो भी वो सारी चीज़ें, जो भी एडिक्शन है आपके, उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन को डर लगता है इस बात का लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि जो सच आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया, वो सच यही है कि आपके पर्सन ना गॉसिप से बहुत डरते थे। उनको ये लगता था कि पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या बातें करेंगे या हमारे बारे में लोग क्या बातें करेंगे। उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ठीक है, फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो 24/7 जो है डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। हर वक्त आप सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। और वो कह रहे हैं कि वो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। सेकंड चीज़ है, यहाँ पर आपके पर्सन का भी यही है, लेकिन यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्टी है। ठीक है, गिल्टी है कि उनसे गलत हुआ है। तो वहाँ पे डिवाइन उनको ये कह रहे हैं कि आपको अपने ये मतलब डिवाइन के पास काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो भी पास्ट इनको परेशान कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है, ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उनका कहना है कि ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस पास्ट से बाहर निकलने में। ठीक है, लेकिन डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, सोचते आपके बारे में बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है पास्ट में जिसे ये बदल नहीं पा रहे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, 1 मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को प्लान किया था, चीज़ें वैसे नहीं हुई। ठीक है, इस चीज़ ने इनको बहुत डिसअपॉइंट किया है। सेकेंड चीज़ है यहाँ पर टाइम की। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, हो सकता है कि शायद अब बहुत देर हो गई है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो ये वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि हम दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, बट उनकी फैमिली आपसे मैरिज करने के लिए रेडी नहीं हुई।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। व्यूअर्स पे फोकस करें, अपने डिवाइन के ऊपर प्रे करें कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डोंट स्टॉप, नो नीड टू वरी। आज बहुत सारे कार्ड आ गए हैं पर हो सकता है किसी के लिए होंगे इसलिए आ गए। नो नीड टू वरी, रोमांस, रिकवरी एंड टेक एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कुछ डिसाइडेड है और मुझे पता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड रोमांस की एनर्जी है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक्शन बहुत तेज़ी से आपको लेने की ज़रूरत है। रिकवरी, जो भी लॉस आपका हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी। बुरा तो नहीं होगा लेकिन जो पास्ट में हो चुका है बुरा, उसकी भी रिकवरी आपको हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कुछ रह गया? नहीं, चलिए टैरो से 250। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए डाइस से बताइए। कुछ और क्लैरिटी है रीडिंग में तो वो भी दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, और क्या क्या नंबर उनके लिए लकी रहेगा वो भी बता दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। 6 4 6 6 की एनर्जी दिखाती है बैलेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिसमें बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कलेश से, तकलीफ़, जो भी टेंशन उनकी ज़िंदगी में चल रही है उससे थोड़े टाइम के लिए मूव ऑन करने की एनर्जी भी दिखती है। मिसिंग एनर्जी है, कुछ है जो इन्होंने बहुत कुछ अपने मन में रखा हुआ है, ठीक है। किसी चीज़ से अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। कोई चीज़ है इनकी ज़िंदगी में, आप हो सकते हो या कोई और हो सकता है जिसको ये बना के अपनी ज़िंदगी में, पैसा आप तो पकड़ ही रहे, वो तो पकड़ ही रहे, कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसको ये होल्ड करके रखना चाहते हैं, जिसे अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना चाहते। इस टाइप की एनर्जी है। ये नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं, ठीक है। कलर और देख लेती हूँ मैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा कलर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा कार्ड लकी रहेगा। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा कार्ड लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ग्रीन नंबर, पर्पल नंबर, ब्लू नंबर, ठीक है। स्पेशली पर्पल एंड ब्लू, ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ब्लैक और ग्रे के शेड्स भी हो सकते हैं, तो स्पेशली यहाँ पर ग्रीन, येलो, ठीक से देख लो अगर आपको समझ आए तो ये वाले कलर जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।